इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं नमो लोये सब्बसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। विजय कुमार जैन उनियारा से पूछते हैं, सुखोदय तीर्थ से सूचना मंदिर जी में सोने का कार्य चल रहा है, वह कारीगर जैन है, उसने भी निर्जल 10 उपवास संपन्न किए प्रभूषण पर्व में, तो क्या महाराज जी उस क्षेत्र का ही ऐसा प्रभाव है? सोने के कार्य करने वाले जैन बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यदि वो जैन है और काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी पवित्रता का सवाल है, क्योंकि जैनी जब भी काम करेगा तो आजीविका का तो ध्यान रखेगा, साथ में वह अवभाग्य का भी ध्यान रखेगा। जैसे देवताओं में सौधर्मेंद्र आदि लोकांतिक देव नियोग पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन नियोग पूर्वक करने के साथ साथ सम्यक दृष्टि होने के नाते आह्लाद भाव भी आता है। इसी प्रकार जैन होकर कार्य कर रहा है तो वह करते समय आह्लाद भाव भी आ रहा है कि हम महातीर्थ क्षेत्र, अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र मुनीश्वरनाथ भगवान के दरबार में अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। यदि सभी स्थानों पर इस प्रकार के कुछ जैनी तैयार हो जाते हैं तो वेदियों की मंदिर की पवित्रता तो बनती ही है। सौरभ जैन शिवरार्थी हैं अजमेर से, पूछते हैं कि महाराज जी जब हम समुच्चय अर्घ बोलते हैं तो अंतिम लाइन में सकल मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका श्रावक श्राविका बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि जनवाणी में ऐसा छपा हुआ है। दूसरी शंका है, एक मिनट, पहली बात है कि ये जो अर्घ महाअर्घ वगैरह हैं ये कोई प्राचीन अर्घ नहीं है, न प्राचीन शास्त्रों में कहीं मिला है, न प्राचीन बौद्ध पूजाओं में कहीं मिला है। ये तो आप बनाते जा रहे हैं, जितने चाहे जोड़ते जाओ। कोई अतिशय क्षेत्रों को जोड़ देता है, अपने गांव का नाम जोड़ देता है,
कोई क्षेत्रपाल पद्मावती को भी जोड़ देता है। तो मनमाने ढंग से ये नहीं, महाअर्घ में बस इतना ही है, महाअर्घ एक चूलिका कहलाती है। जिन जिन की हमने पूजा की है उनको एक पुनरावृत्ति करना है। जैसे हम लोग भक्तियां करते हैं तो अंत में समाधि भक्ति जब पढ़ते हैं तो उसके पहले कहते हैं अर्थ वर्षा योग या फलाना योग निमित्त हम सिद्ध भक्ति, योग भक्ति, चारित्र भक्ति, पंचकूट भक्ति, चैत्र भक्ति, निर्वाण भक्ति, जिस निमित्त से करते हैं। हाँ, जिस निमित्त। तो उनके लिए क्या होता है कि अंत में हम सारी जितनी हमने भक्तियां की हैं उनका नाम दोहराते हैं समाधि भक्ति के समय। तो ऐसा ही महाअर्घ में कि हम जितने अर्घ चढ़ाए हुए सब में से कोई महाअर्घ का कोई महत्व नहीं है। और यदि इस प्रकार जोड़ रहे हो तो ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, ये सत्य धर्म नहीं है। महाअर्घ में तुम किसी का नाम जोड़ दो। जैसे आपने पूजा में जो महाआरती में देख लिया, लेखन लिखा था पंच परम पद भज सुख लीजिए, तुमने छठी प्रतिमा जोड़ दी, 11 प्रतिमा जोड़ दी, कोई बाहुबली जोड़ रहा है, कोई क्षेत्रपाल पद्मावती जोड़ रहा है, कोई बोल रहे निज आत्मा। तो ये सब आप लोगों का गलत, मूल सूत्रों को मूल लेखक की धारा में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आपको बनाना है तो अलग से अर्घ बना लो ना। अभी एक नई परंपरा चली, मंगलम भगवान वीरो मंगलम पुष्पदंताद्यो। अरे भाई तुम अलग से श्लोक बना लो ना, इसी को क्यों सुधार रहे हो? नहीं, मूल जो जिसने लेखक ने लिखा है उसकी श्रद्धा कुंद स्वामी पर थी तो कुंद आद्य लिख दिया। अब तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं पुष्पदंत भूतबली पहले के हैं ये है, तो अलग नया श्लोक बनाओ ना। दूसरे के श्लोक को सुधारना, अपनी धारणा थोपना बहुत बड़े ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। दूसरे की बनाई हुई कविता श्लोक में अपना जोड़ देना ये ज्ञान का विभ्रम है, उसकी समाधि नहीं होगी। अंश में ऐसे लोग बेहोशी में मरते हैं, कामा में मरते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन भर मुनिव्रत पाले, अंत में मुनिव्रत की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने मूल आचार्यों के, मूल लेखक के श्लोकों में सुधार किया। आप अलग से श्लोक बना लो ना। आपको पुष्पदंत महाराज के राग है, पुष्पदंत महाराज के प्रति श्रद्धा है, पुष्पदंत भूतबली को आप मानते हो, तो आप एक नया श्लोक बनाओ ना। जिसकी श्रद्धा कुंद स्वामी पर हो, कुंद स्वामी को क्यों सुधार रहे हो? यदि आपको हिलक शुल्लक आरिकाओं को चढ़ाना है तो एक अलग से महार्घ बना दो। उसी महार्घ में क्यों जोड़ रहे हो? उसी पंच परमिष्टि की आरती में क्यों जोड़ रहे हो? लेखक स्पष्ट कह रहा है पंच परम पद भज सुख लीजिए, तो उसने पंच परम पद की अक्षरी बनाई, टेक बनाई। तो वो होना चाहिए। ये गलत परंपराएं चल रही हैं, ये जोड़ने की परंपरा ठीक नहीं है, गलत है। जिनवानी छापे की बात है, पता नहीं कितने प्रकार की जिनवानी छप रही। प्रेस तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, कागज तुम्हारा है, जहां से छपवा लो। ये जिनवानी पहली बात तो है ही नहीं, ये तो भक्तवाणी है। क्योंकि जो पूजा की किताब है उसमें कहीं जिनेंद्र भगवान ने कोई भी पूजा बना के नहीं दी है, ये तो भक्तों की वाणी है। इसलिए ऐसी बातों को आपको जब मिल जाए तो ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो जिनवानी पूजा में लिखा है वो सब पढ़ना ही चाहिए। यदि मूल परंपरा और मूल संघ की परंपरा से विपरीत कोई बात आती है तो उसको अलग करके भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जब उसने अलग करके जोड़ा है तो अलग हवन कर दो। हाँ, मूल सूत्र में नहीं सुधारना, लेकिन जब उसने जोड़ने को सुधार निश्चित हो गया था कि भाई अंतिम तीर्थंकर बनेंगे, इसी प्रकार हम सभी का निश्चय होगा, तो फिर हम पुरुषार्थ का क्या महत्व? कि वो एक कोड़ा कोड़ी पहले सागर के पहले कट ही नहीं सकता था, वो उन्होंने जान लिया। क्योंकि 70 कोड़ा
इंतजार न करें। ये आकस्मिक घटनाएं कहलाती हैं, ये आकस्मिक न्याय कहलाते हैं, काकताली न्याय। ऐसी किसी की घटना घट गई तो घट गई, और किसी की नहीं। पूज्यवार अकलंग स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, किसी के भी मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, ऐसा पूज्यवार अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक ग्रंथ में कहा है। इसलिए किसी किसी जीव के निश्चित इसलिए हो जाते हैं उनकी कर्मों की स्थिति जान करके। कर्मों के, हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की किसी की स्थिति निश्चित होती हो तो कोई एक नाम बता दो, चलो मैं तो हर चीज की खुला चुनौती देता हूं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक की तो मैं स्वीकार करता हूं कि 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष की नियत आज भी निश्चित किया जा सकता है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद इसको शायद सम्यक दर्शन होगा या सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि वर्तमान में उसकी सत्ता में 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ी है, और वो 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति निधत्त निकाचित है। यानी वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ही मिथ्या दृष्टि रहेगा। ये भी निश्चित हो सकता है, ये एक भंग है, क्योंकि मिथ्यात्व में भी निधत्त निकाचितपना पड़ सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से किसी की भविष्यवाणी यदि कहीं किसी शास्त्र में की गई हो तो सारे भारत के लिए मेरा खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण है। किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी कथा में कहीं भी ये लिखा हो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की किसी की पर्याय नियत घोषित की हो कि ये 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद फलाना जीव ये बनेगा, उसका एक नाम बता दीजिए। हाँ, माइक ले लो, माइक है? भव्य दूरवाणी दूर भव्य का जिनवाणी में माइक दे दो भाई इनको। किनको मालूम है? नहीं मालूम, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? भव्य अभव्य का कि कौन जीव दूरांदूर भव्य है? भगवान बता सकते हैं, लेकिन सारे भव्यों का पता है किसने लिखा? अनंत को अनंत रूप में ही जानते हैं। आखिरी भव्य ने, केवली भगवान आखिरी भव्य नहीं जान रहा कि आखिरी मुख कौन जाएगा, ये केवली भगवान नहीं जानते। आदि सिद्ध परमिष्टि कौन है, केवली भगवान जानते हैं क्या? पहला सिद्ध परमिष्टि कौन हुआ, केवली भगवान बता देंगे? आखिरी का तो नहीं, मगर फिर भी अभव्य तुम तो बताओ, आखिरी बता देंगे क्या? 70 कोड़ा कोड़ी तो पार हो ही जाएगा। नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। एक बताओ उदाहरण, नाम उदाहरण, ऐसी अटकल पक्षी मत बोलो। भव्य और अभव्य केवली भगवान का विषय है, लेकिन सारे भव्य कब मोक्ष जाएंगे ऐसा केवली भगवान ने कहीं भी कहा हो तो बता देना। एक भी आगम बता दिए, खुली चुनौती दे रहा हूं ना, एक भी कोई बता दीजिए 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष के बाद किसी भव्य का मोक्ष जाने का काल केवली भगवान ने घोषित किया हो, उसका नाम बताइए। हाँ, ये बात तो मुझे ही मालूम है, केवली भगवान अनंत पर्याय को जानते, वो तो जानते, वो तो मुझे ही मालूम है। इतना मैं बुद्धू नहीं हूं बाबू। केवली भगवान अनंत काल को जानते, अतीत को भी अनंत जानते हो और अनागत का भी अनंत जानते हो, लेकिन घोषित पूछ रहा हूं। अनंत को पूज्यवर राजवार्तिक कारण ने कहा, अनंत को अनंत रूप में जानते हैं, आदि अंत वो नहीं जानते हैं, क्योंकि आदि अंत है ही नहीं तो जाने क्या। जैसे हमने अभी बच्चों को पढ़ाया था, एक चूड़ी है, चूड़ी अपन पूरी दिख रही कि नहीं, लेकिन उसका आदि अंत है ही नहीं। तो भगवान भी आदि अंत नहीं जानते बाबू, ना पहले का जानते हैं ना आखिरी। और तुम तो एक, चलो जानते हैं भगवान, वो अपनी श्रद्धा का विषय है। उदाहरण की बात कह रहे हैं, जैसे तुमने मारीच का उदाहरण दिया, तो हम तो उदाहरण पूछ रहे हैं, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंदर की बात थी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद किसी एक का नाम किसी जिनवाणी में घोषित किया गया हो, उसका नाम चाहिए, अनुमान नहीं। एक नाम बताओ कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद फलाना व्यक्ति मोक्ष जाएगा, तीर्थंकर बनेगा, ये बनेगा। चलो भगवान के केवल उसमें समोषण में भी 7 भाव दिखते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं देख सकते है। नहीं 70 कोड़ा, 7 भाव 70 कोड़ा कोड़ी में थोड़ी आएंगे। 7 भाव यदि तुम 33 सागर भी मान लो तो कितना सा हुआ? 33 सत्ते 207 को 210 सागर हुए। ये तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर
तो आप निर्णय कीजिए, जिसकी कोई बाधा नहीं उसका निर्णय। आज तक कोई भी नियत किया गया है शास्त्रों में 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर करके ही नियत किया गया, क्योंकि वो कर्मों की बंद स्थिति से जान लेते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी के बाहर आज तक कोई आगम में कोई उदाहरण नहीं दिया गया। इससे सिद्ध है मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। गिरीश जैन कोठारी पूछते हैं कि हम लोग महाराज जी यात्रा में जाते हैं। आज सारे भारत के लिए होमवर्क दिया है, सब लोग शास्त्रों में ढूंढो, नाम ढूंढो। मैं तो कहता हूं मुझे जो कोई व्यक्ति फाइट करे, मैं जो भी जवाब दूं, मेरे सारे लोगों से मेरा कहना है मेरे हर जवाब को फेल करने की चेष्टा किया करो, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि इस बहाने से क्या होता है, तत्व की खोज होती है। वादे वायदे जाए थे बोधा, आप खोजोगे, देखो इस बहाने से आप खोजोगे तो आपको लाभ, इस बहाने पढ़ोगे तो सही, और मुझे मिल जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। कम से कम आगम में एक नई बात तो मिल गई। होमवर्क है सारे भारत के लिए। नमोस्तु महाराज जी। गिरीश जैन कोठारी अजमेर से पूछते हैं कि हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और अपने धुले वस्त्र थैली में रख लेते हैं और स्नान करके फिर गाड़ियों में सफर करके भी जो क्रमबद्ध पर्याय मानते ना, उनके लिए भी है कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद की क्रमबद्ध पर्याय का नाम बताओ। 70 कोड़ा कोड़ी के अंदर की मत बताना, वो तो मुझे मालूम है। 70 कोड़ा कोड़ी बाहर की क्रमबद्ध पर्याय किसी की प्रकट हुई हो, मारीच की, दीपायन मुनि की, इन सब की घोषणा मत करना, ये तो छुट्टे फुट्टे केस है। 70 कोड़ा कोड़ी के बाहर की क्रमबद्ध पर्याय बताओ क्या थी किसकी, क्योंकि ये कर्मों के बिना। हाँ चले। गिरीश जैन कोठारी अजमेर से पूछते हैं कि महाराज जी तीर्थ यात्रा पर हम लोग जाते हैं और शुद्धि के वस्त्र प्लास्टिक की थैली आदि में रख लेते हैं और स्नान करके गाड़ी में बैठ जाते, फिर वही कपड़े पहन करके हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? प्लास्टिक की थैली का समर्थन नहीं करूंगा, बस मैंने 50 बार कह दिया, क्योंकि प्लास्टिक की थैली विश्वसनीय नहीं है। कहीं फट जाए, कहीं ऊपर का थैला खुला, ऐसा होता ना, खुला रह जाए, छू जाओ, विश्वसनीय नहीं है। इसलिए प्लास्टिक की थैली की घोषणा मैं नहीं करूंगा। स्टील के डिब्बे में रखो, इस धातु के डिब्बे में रखो तो ठीक है। प्लास्टिक की थैली का मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। उसको मैं बोल करके मार्ग नहीं बनाऊंगा। अपवाद मार्ग अलग है और मेरे बोलने के बाद वो मार्ग बन जाएगा, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। सतीश काला जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चुनाव के समय आरिकाएं और महाराज आदि वोट क्यों नहीं दे सकते? इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो राष्ट्रीय संपत्ति है और राष्ट्र किसी पार्टी का नहीं होता। राष्ट्र दोनों को, किसी को एक को देगा, दूसरा कौन है, वो भी भक्त है, दुश्मन नहीं है। इसलिए काहू की धनहानि किसी जय हार न चिंते। साधु आर्य महावृत्ति होने के बाद, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, कांग्रेस को भी उतनी आशीर्वाद, बीजेपी को उतनी आशीर्वाद, हमारा देश राष्ट्र को आशीर्वाद। जो राष्ट्रपाल, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, हालांकि वो वोट किसी एक पार्टी को देता है, पक्का है, लेकिन वो घोषित नहीं कर सकता कि मैं किस पार्टी का हूं। इसी प्रकार महाराजा राष्ट्र पार्टी, मतलब विश्व की संपत्ति होने से वो किसी एक पार्टी को वोट नहीं दे सकते। राजेंद्र टोंगिया भीलवाड़ा शास्त्री नगर से पूछते हैं कि महाराज जी, हम विद्धि मंत्रों के समय पर जब दीप चढ़ाते हैं तो अमुक विद्धि की प्राप्ति की जिज्ञासा भावना रखते हैं, मगर हम तो निर्वाण और मोक्ष जाने की भावना रखते हैं, फिर विद्धि मंत्र की भावना क्यों रखें? तो मत रखो, रिद्धियां तो एक भावना है, सब रिद्धियों में मोक्ष के लिए बाधक थोड़ी है। आपको जैसे भगवान महावीर को रिद्धियां प्राप्त हुई, गौतम गणधर को रिद्धियां प्राप्त हुई, तो मोक्ष में बाधक नहीं है। यानी रिद्धियों की यदि अपन भावना करते हैं तो उससे कोई, तुम नहीं भी चाहो तो वे तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, इसलिए नहीं चाहो कोई बात नहीं। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं कि महाराज जी, श्री आदि पुराण में और उत्तर पुराण में गुणबद्ध महाराज में, दोनों में भगवान के मोक्ष जाने के बाद उनके शरीर को अग्नि संस्कार किया गया, मगर
उनकी जो हड्डियां आदि होती हैं उनका क्या होता है अंत में? अपने यहाँ किसी भगवान की तो क्या किसी की हड्डियों का उल्लेख नहीं है। भगवान की हड्डियों का क्या होता हो गया ना, जलने के बाद। हाँ, फूल कहते हैं ना। हाँ, फूल चुनने अपने जैन दर्शन में कोई उल्लेख नहीं। जैन दर्शन में तो डेड बॉडी का ही कोई पूजा नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व प्राचीन शास्त्रों में जब मुनिराज की समाधि होती थी तो उनको जंगल पर शिला पे लेटा के आ जाते थे। शेर चीते जानवर उनकी बॉडी को खा लेते थे और हड्डियां वहीं फैली पड़ी रह जाती थी। प्राचीन परंपरा में, मूल परंपरा में मरने के बाद कुछ भी करने का है ही नहीं। अब जला के आ जाते हैं, जलाने के बाद उनकी हड्डियों को उठाना, रखना, बनाने, यहाँ सिराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, कोई परंपरा है ही नहीं। जलाने के बाद बस कचरा हो गया, कचड़े में फेंक दो ना, क्या बात हो गई, और फेंक ही देते हैं। एक गड्ढे वगैरह में इकट्ठा करके डाल देते भाई, जिससे कि एक अंदर भावना से पैरों में नहीं जाए। आज राजस्थान में कुछ नहीं कहते। शराब की उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता। तीसरे दिन जाकर के मरघट में क्या करते हो? कुछ नहीं। बोलो क्या होता है तुम्हारे यहाँ? तो हड्डियों का क्या करते हैं? बगैर वालों क्या करते हो? बगैर फेंक देते हो। वहीं फेंक देते ना। शराब की उनको तो फेंक देते हैं। कहीं कहीं लोग उनको चुन करके कहीं बाजू के नाले में, पानी में नहीं डालना चाहिए। बहुत छार है महानुभाव, छार है। असंख्यात जीवों का मरण निश्चित है। पहली बात तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सफाई करना है तो उसको वहीं गड्ढा खोद करके गड्ढे में डाल दो, मिट्टी हो जाएगी। मरने के बाद डेड बॉडी का कोई पूजा करना, बहुत ठटकरम चालू हुए अब तो। आप लोगों का मिथ्यात होता है, कोई सुहागवती मर जाए, कुछ मर जाए, उसको श्रृंगार करोगे, सारा घर पैर पड़ेगा, उसको नहलाएंगे। अरे नहाने की तो इसलिए परंपरा चली कि मरते समय मलमूत्र आदि निकल जाता है, तो अर्थी ले जाएंगे तो लोगों को गंदगी लगेगी, इसलिए उसने सफाई कर दी। लोगों ने नहाना शुरू कर दिया, श्रृंगार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसका प्राण कर दिया। तो ये सब लोक मूढ़ता के अंतर्गत आएंगे। डेड बॉडी निकल जाने के बाद कोई भी अपने आप बॉडी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी करने का अनुष्ठान उसके साथ कुछ नहीं करना। मात्र इतना उल्लेख मिलता है, जहां पर उस स्थान पर रखते हैं वहां पर भक्ति करने का उल्लेख है। निषद्या बोलते हैं उसको, कि उस स्थान पर जहां उनकी डेड बॉडी रखी गई वहां पर कुछ भक्तियां पढ़ी जाती हैं। हम लोग जाके वहां भक्तियां पढ़ लेते हैं और भक्ति पढ़ करके उसको रख करके छोड़ के आ जाते हैं। महाराज जी, इन दोनों पुराण में, आदि पुराण और उत्तर पुराण में शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, इसका वर्णन कहीं नहीं आया। दो परंपराएं मिल रही हैं, क्या करें इसके लिए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी गुणभद्र स्वामी मानते हैं कि वह कपूर के समान नहीं उड़ता। पूज्यवर जयसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में मानते हैं कि कपूर के समान उड़ जाता है, नख केस बचते। ये दोनों विचारधाराएं, क्योंकि सभी प्रतिष्ठा पाठों ने उनके कपूर के समान उड़ने का प्रावधान किया, लेकिन दो आचार्य इस प्रकार का मानते हैं, विचारणीय। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम टीवी में मुनिराज और आरिकाओं की संलेखना समाधि देखते हैं तो हमारे मन में भी ऐसे भाव आते हैं कि हम भी रत्नत्रय को धारण करके समाधि को प्राप्त करें, तो क्या इस प्रकार की भावना भविष्य में हमारी पूरी हो सकती है? क्यों नहीं, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तैसी। सारा संसार भावनाओं पर ही टिका है। 16 कारण भावनाएं ही तो हैं, 12 भावनाएं ही तो हैं। भावना भवनाशनी, भावना हमेशा भांडे रहना चाहिए। हम कितना कर पाते हैं ये तो हमारी शक्ति है, लेकिन हम कितनी भावना भाते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होना चाहिए। मंजूसा है, परिवार में कौन किसके भाग्य का खाता है या सबका अपना अपना भाग्य है, ये कुछ समझ में नहीं आता। और यदि पति अपने नाम से दान करते हैं तो, या मैं अपने नाम से करती हूँ, तो क्या इसका पुण्य बच्चों को या अन्य को भी मिलेगा? खाते तो अपने अपने भाग्य से हैं, लेकिन कमाते सब एक दूसरे के भाग्य से। जब तुम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो खाना तो अपने अपने भाग्य से होगा, पचेगा अपने अपने भाग्य से, लेकिन कमाई अपने अपने भाग्य से नहीं होगी, सामूहिक कमाई है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंतर्गत लिखा
कि चक्रवर्ती जब घर में था सबको वही भोजन मिल रहा था सुस्वादिष्ट। उनका बेटा भी चक्रवर्ती के साथ उसी घोड़े पे बैठ रहा था, उसी 9 निधियों से धन दौलत मिल रहा था पूरे परिवार को, उन्हीं 9 निधियों का रत्न भोग कर रहा था। जैसे चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, उन 360 रसोइयों में भोजन बेस्वाद बनना शुरू हो गया, वो रत्न, वो निधियां गायब हो गई। इसलिए उपभोग तो अपने कर्म के अनुसार होता है, लेकिन उपभोग की जो सामग्री है उसमें निमित्त नैमित्तिक परिणमन बनता है। कभी कभी पुण्य की खा रहा है वो, लेकिन दूसरे पुण्यात्मा के कारण से इसके पुण्य की उदीर्णा हो रही है। एक व्यक्ति पापी जीव जन्म जाए, सब लोगों के पाप कर्म की उदीर्णा हो जाती है। घर में एक पापी जन्म जाए, सबके पाप कर्म की उदीर्णा हो जाएगी। होगी पाप कर्म अपने खुद के ही, लेकिन उदीर्णा हमेशा ये ध्यान रखा करो, निमित्त सबसे बड़ा चीज है। निमित्त कुछ करता नहीं है, लेकिन निमित्त अपने कर्मों की उदीर्णा करा सकता है। सपोज कीजिए जैसे अपन अभी शांत बैठे, सामने से कोई दुश्मन गाली दे दे, तो जो क्रोध कर्म आएगा वो हमारे अंदर के ही कर्म उदय में आएगा, पक्का है। लेकिन क्रोध अभी उदय में आना नहीं था, उस निमित्त ने मेरे क्रोध की उदीर्णा करा दी, जिसको हमारे शास्त्र में उदीर्णा बोलते हैं। लेकिन क्रोध जब भी आएगा अपने कर्म, क्रोध कर्म के उदय से ही आएगा, लेकिन निमित्त बन गया, अभी उदय में नहीं आना था। जैसे अभी कोई ठंडी चल जाए, तो जब ठंड लगेगी तो अपने कर्म के उदय से लगेगी, लेकिन हवा ने उस ठंड नाम कर्म को उदय में करा दिया, उदीर्णा में करा दिया। इसलिए निमित्त हमारे कर्मों की उदीर्णा कराते हैं, और परस्पर में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पूरे परिवार का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अड़ोसी पड़ोसी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, राष्ट्र का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भगवान और गुरु का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वही भगवान के सामने बैठते ही अपन निर्मल परिणाम हो जाते, नैमित्तिक संबंध। क्रोध कसाय आ भी रही है, महाराज बैठे हैं, अब महाराज देखो क्रोध कसाय आ भी रही है, लेकिन उसको समझ महाराज बैठे हैं, मंदिर है। अब महाराज और मंदिर से क्रोध कसाय जो उदय में आने वाली थी उसका उपशमन हो गया, रुक गया। तो ऐसे पुण्य में, ऐसे ही पाप में निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना चाहिए। यहाँ नमोस्तु महाराज जी, यदि निधत निकाचित कर्म निश्चित भोगना पड़ते हैं तो नमोकार मंत्र आदि जाप आदि करने से निधत निकाचित कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? नहीं होते। मात हमारे शास्त्रों में निधत निकाचित कर्म फल देते हैं। मात एक उल्लेख पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने जिन बिंब के दर्शन करने से निधत निकाचित कर्मों के क्षय की चर्चा की है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों की जब सैद्धांतिक भाषा देखते हैं तो सैद्धांतिक भाषा में तो यही लिखा है, जिनकी उदय उदीर्णा कुछ भी नहीं होती वो अपने यथा समय पर फल देते हैं। सैद्धांतिक लकीर तो यही है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित श्री प्रशांत जी शास्त्री, अधीक्षक शांगानेर संस्थान, और उसके बाद तैयार है कि श्रीमती रेखा जी गदिया बेलवाड़ा। उसी समय देना। इधर आ जाओ, यहीं आ जाओ आप। जल्दी करें, गैप नहीं करना चाहिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सभी मंदिरों में अभिषेक सोने या चांदी के झारी से बर्तनों से किया जाता है, लेकिन हमारे संस्थान में ये इसकी व्यवस्था पूर्णतः व्यवस्था नहीं है, और इसमें हमें क्या दोष लगता है, इसके निवारण के लिए की जिज्ञासा में। 20 साल से अभी तक तुम लोग लोहे के बर्तनों से अभिषेक पूजन कर रहे हो। लोहे के बर्तनों से भोजन करना और अभिषेक करना तो शूद्रों का काम है। संस्थान में सारे भारत के मंदिरों में हैं, चांदी नहीं सोने के हो गए, और जो संस्थान सारे भारत को ज्ञान देता है वहां दिया तले अंधेरा। बहुत बड़ी बात है। अभी पहली बार ही मेरे सामने ये बात आई, अरे
मंदिर में जहां सबसे ज्यादा उपयोग तो सांगानेर के संस्थान के मंदिर का ही हो रहा है, जहां 100-200 लोग एक साथ अभिषेक करते हों, देखते हों, पूजा करते हों। बहुत कम मंदिर होते हैं ऐसे। समाज बड़ी होती है बात अलग है, लेकिन एक संस्थान में 200 लोग, वहां तो सगुन भी होना चाहिए। क्योंकि भगवान के, मैं हमेशा कहता हूं, नेता को काला झंडा दिखाना और देव शास्त्र गुरु को लोहा दिखाना दोनों बराबर हैं। जब मैं आहार को जाता हूं तो सबसे पहले पैर प्रक्षालन करते तुम लोग, वो स्टील की थाली लेके मैंने कि दिखा दिया काला झंडा। बोलता कुछ भी नहीं हूं, धुला लेता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धातु होती है। सर्वश्रेष्ठ धातु से जिनेंद्र भगवान को अपन गए। देखो जिनेंद्र भगवान को, अरे वहां बड़े बड़े राजा महाराजा सोने की झाड़ियों से नहाते थे, सोने की झाड़ियां होती थी। अगर अपन त्रिलोकीनाथ को, इतने गरीब थोड़ी ना है, क्या चाहिए वहां पर? आज ही बोल दो, देखो 2 पांडुक शिलाएं, क्या चाहिए बताओ? महाराज 2 पांडुक शिलाएं, इनको बोल दो। 2 थाली। जैसे ये कह रहे हैं 2 पांडुक शिलाएं, 200 लोग अभिषेक करते हो तो 2 पांडुक शिला चाहिए। अब 2 पांडुक शिलाएं कितने की बनती है? 1.5 किलो कितनी बने? 1.5 या 2 की? 1.5 और 2 किलो बन जाती। भैया जो भारत में जहां जहां सुन रहे हो 2 पांडुक शिला, और किन बच्चों के लिए? जहां सारे मंदिरों के अभिषेक, और यहाँ वो अभिषेक करते हैं जो सारे दुनिया के लिए अभिषेक का उपदेश देते हैं। और 2 पांडुक शिला की थालियां, जिसमें थाली रखते हैं, कितने की बनेगी बता दो भाई। महाराज श्री 1 थाली की घोषणा हो चुकी है, एक गुप्त दान में 1 थाली चांदी की घोषणा। 1.5 किलो की बनेगी? बोलो साइज बोलो ना। पांडुक शिला कितनी? 1.5 से 2 किलो। हाँ, 1.5 से 2 किलो की पांडुक शिला। और थाली 2 थाली जिनमें पांडुक शिला रखी जाएगी। 1.5 किलो बता रहे हैं। 1.5 किलो में 1 किलो में बन जाएगी महाराज जी। 1 किलो बन जाएगा। 1 किलो 1.25 किलो में थाली। 2 झाड़ी 600 ग्राम की, 600 ग्राम, 600-650 ग्राम की। 4 कलश, 4 कलश चांदी के, और 2 सिंहासन। और अब इतना सा माल है, आप एक एक करके पूछ लो। 1 मिनट के अंदर 2 पांडुक शिला का कर लो, 2 थाली, 2 पांडुक शिला झाड़ी। हाँ, जिन लोगों की भावनाएं हो, जल्दी से 1 मिनट का समय है। और जिन लोगों की भावनाएं हो, बाहर से भी जो लोग सुन रहे हैं, देश विदेश और पूरे भारत में, अगर उनकी भावना हो, आप भी अपने मोबाइल के माध्यम से अपने सूचनाएं भेज सकते हैं। कमेटी को मैं कह दूंगा कि कोई भी अभिषेक के समय कोई भी स्टील का बर्तन साधु समय भगवान के सामने नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टील की छोटी सी चम्मच भी नहीं, क्योंकि अभिषेक अपने लिए सगुन का करते हैं। और जो भगवान के अभिषेक के समय के लिए चांदी भेंट करता है, उसकी भी चांदी होती है। और अभी तो दिवाली का मौका है, दिवाली पर चांदी और सोने का दान देना यानी बहुत सगुन होता है। इसलिए, और उस पर उसका नाम भी रहेगा कि भाई इस व्यक्ति ने इतने छात्र, हर साल 200 छात्र, और चांदी की पांडुक शिला थाली कितने सालों के लिए हो गई? बहुत सालों के लिए हो गई। चलो, जब तक नाम आते जाएंगे आप बोलते जाना। अगली जिज्ञासा श्रीमती रेखा जी गदिया भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित अक्षत जी जैन शास्त्री सांगानेर। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा अभी के जिज्ञासा समाधान से है। अभी आपने 6 डाला की लाइन बोली थी, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जब इंटरनेशनल मैच होता है, क्रिकेट मैच या हॉकी, वॉलीबॉल, कुछ भी, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वगैरह, तो उसमें हमारी भावना, मतलब सबकी भावना ये रहती है कि हमारा देश जीत जाए, तो इसमें क्या दोष है? हाँ, इसमें तुम्हारी बात तुम जानो, हमारी बात हम जाना। तुम लोग ग्रस्त हो, ग्रस्त के अंदर ये पक्षपात होता ही है। और ग्रस्त अपने जीवन में राजा महाराजा होते थे, वो भी राज्य प्रजा अपने राजा को जीतने का भाव करती थी। जब युद्ध होते हैं तो ग्रस्त के अंदर ये भाव आता ही है। इसलिए ग्रस्त बस अच्छा है, न्याय के समर्थन में रहो, यही बात कहूँगा मैं। नमस्ते। पंडित अक्षत जी जैन के बाद तैयार है जी ज्योति अक्षय जी नोणगांवकर, देवल गांव राजा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, गज कुमार मुनि कहाँ से मोक्ष गए थे और बाहुबली भगवान कैलाश पर्वत से कि पूरनपुर से मोक्ष गए थे? गज कुमार के मोक्ष जाने का काल को निश्चित स्थान नहीं मिल पा रहा है। इसमें संबंध में कई प्रकार के विकल्प आते हैं।
बाहुबली भगवान के संबंध में पूज्यपाल स्वामी ने श्री निर्वाण भक्ति के अंदर स्पष्ट लिखा, पोदन पुरे वृष दीप के इच्छा। भरत और बाहुबली को दोनों को पोदनपुर के मोक्ष हुआ, ऐसा निर्माण भक्ति के अंतर्गत आया है। कुछ लोग कहते हैं कि गजपंथा से गए थे गज कुमार मुनि। अब मैं इसको नहीं बोल सकता क्योंकि अभी मेरी दृष्टि में निर्णीत नहीं है। गजपंथा के तो दूसरे भाई कुलभूषण और देशभूषण है, कुंथलगिरी से गए। हाँ, और गजपंथा से तो दूसरे नाम भी आते हैं। गज कुमार अभी मेरा निर्णय नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से अभी बोल नहीं पाऊंगा। नमोस्तु महाराज श्री। तैयार रहेंगे पंडित प्रफुल्ल जी जैन शास्त्री। महाराज श्री ज्योति जी खड़ी हो जाएंगे। आपकी जिज्ञासा में पढ़ रहा हूँ। इनकी जिज्ञासा महाराज जी, हमने टीवी चैनल पे सुना था कि शांति धारा करके लोगों ने शांति धारा की तो तन मन धन से उनको बहुत लाभदायक होती है, लेकिन मेरे बच्चों का धर्म में शौक नहीं है। वे रोज शांति धारा करें, मंदिर के पास में ही घर है। उनको महीनों से मैं बोल रही हूँ, 6 महीनों से, कि शांति धारा करो, लेकिन नहीं करते हैं और मुझे धर्म की लगन है, तो मैं क्या करूं? अब आज बच्चे बड़े हो गए, जब छोटे थे तब आप शांति धारा करवाते। छोटे जब बच्चे, लकड़ी जभी तक नभ सकती है जब तक वो गीली है। अब वो लकड़ी सूख चुकी है, अब वो जब स्वयं ही किसी गर्म पानी में डाली जाएगी, जिस दिन उनको ठोकर लगे, जिस दिन उनको कोई प्रकार का दुख हो, जिस दिन में कभी वो बहुत जम के कोई घाटा उठा लें, जब ऐसे समय पर उनको शांति धारा की बात कहना वो मान जाएंगे, बाकी नहीं मानने वाले। अभी पुण्य का उदय है, अभी नहीं मानेंगे। या तो वो जब तुम्हारी गोदी में थे, जब तुम्हारे अंडर में चलते थे, जब वो 8 वर्ष के थे, उस समय यदि तुम इतना प्रयास करती, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में जो माताएं अपने बच्चों को प्रयास करें, वे उसी रूप में ढल जाएंगे। लेकिन 15 वर्ष के बाद फिर तुम डालते हो, उस लकड़ी में सूखापन आ गया। अब तो जब ही होगा जब वो लकड़ी को गर्म पानी में डालो, और गर्म पानी का अर्थ जब उनके अशुभ कर्म के उदय आएंगे, जब ठोकरें लगेंगी, जब कहीं से उनको कोई रास्ता न मिले, तब उनसे कहना बेटा एक बार शांति धारा कर ले। उस समय तो वो शांति धारा तो क्या, गधे की भी पैर धो लेंगे, भगवान के तो 3 बार आ जाएंगे वो। अब ठोकर का इंतजार करो, जिस दिन उनके जीवन में ठोकर लगेगी उस दिन वो ठीक ठिकाने पर आ जाएंगे। अभी पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए वो अभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी तो क्या, मेरी ही नहीं मानेंगे, मेरी तो क्या, भगवान की नहीं मानेंगे। जिनको पुण्य का नशा चढ़ जाता है, जिनको पुण्य का उदय आ जाता है, उनको धर्म की बात नहीं सुहाती, फिर वो ठोकर खाने के बाद चेतते। पंडित प्रफुल्ल जी जैन शास्त्री की बात तैयार है। ये राजश्री मुदोलकर। हेलो, हमारी भावना। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सुबह का भूला शाम को घर आया तो भूला नहीं कह सकते। ठीक उसी तरह हमारा परिवार आपके करीब आया, देरी से ही क्यों ना हो, हमें सुधा सागर जी महाराज जैसे साधु का सहारा मिला। सिर्फ टीवी चैनल पे आपके प्रवचन व शंका समाधान 2-3 बार सुना तो लगा महाराज जी भी कुछ चीज है। कठिनाइयों व परेशानियों से कैसे जीतना ये आपसे ही सीख रहे। अगर पहले से ही हमारा परिवार आपसे जुड़ जाता तो मुझे नहीं लगता इधर उधर भटकने का काम पड़ता। अब हमें तो पूरा विश्वास है, ना हमारा धन व्यर्थ जाएगा, ना ही जीवन में दुख आएगा, रोने का काम नहीं पड़ेगा, हम पूरे बोल्ड बन जाएंगे। कभी कभी मन में आता है कि काश हम भी राजस्थान साइड के होते तो। पहली बात है, आपका जो धन्यवाद है, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा धन्यवाद तो इनको पात्र है, जो ये जो लाइव चलवा रहे हैं, वो पुण्यार्जक जो लाइव में तुम्हें चलवा करके और तुम्हारे तक मेरी आवाज भेज रहे हैं, सबसे ज्यादा पुण्यात्मा तो ये है। क्योंकि दक्षिण उत्तर भारत में मैं कभी गया ही नहीं, और इस समय जितना जिज्ञासा समाधान प्रवचन दक्षिण भारत को सुन रहे हैं और उनमें सुधार आ रहा है, वो बहुत गजब आ रहा है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में बहुत लोग इस जिज्ञासा समाधान का लाभ ले रहे हैं। तो ये सब उनका है जो मासिक रूप से पुण्यार्जन करते हैं टीवी चैनल पर, जिनके पुण्यार्जक से जो चलता है। तो सबसे पहले आप मेरे से पहले उनको धन्यवाद दीजिए कि कम से कम यहाँ की आवाज महाराष्ट्र तक भेज दी। मैं महाराष्ट्र जाऊं या नहीं जाऊं क्या पता,
और दूसरी बात है कि महाराष्ट्र राजस्थान आने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रवचन हैं, इन प्रवचनों को महाराष्ट्र को ही राजस्थान बना लो ना, बात खत्म हो जाएगी। और बन सकता है आज तुम्हारे मन में विचार में परिवर्तन आया, कल परिवार में आया, परसों मोहल्ले में, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। और मुझे बहुत गर्व है कि दक्षिण भारत भी इन चैनल के इस जिज्ञासा समाधान से बहुत कुछ और प्रातः काल के प्रश्नों से दक्षिण भारत में बहुत विवेक जाग रहा है। सत्य धर्म को समझ रहे हैं, कुंद कुंद मूल परंपरा को समझ रहे हैं, आर्ष परंपरा को समझ रहे हैं। अभी लोग बेसतलाचारी भ्रष्ट साधु आर्ष परंपरा पंथवाद के नाम पर आर्ष परंपरा का डंडोरा पीटते थे। अब लोग समझ लगे पंथवाद आर्ष परंपरा नहीं है, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना ये आर्ष परंपरा है। वहां क्या बना दिया, पंथवाद आर्ष परंपरा ये नहीं, 28 मूल गुणों की निर्दोष चर्या जो मुनि पालता है वो आर्ष परंपरा है, और जो सतलाचारी है वो अनार्ष परंपरा है। ये दक्षिण भारत के लोग समझ रहे हैं और बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र वालों को दक्षिण भारत वालों से थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही है, और ईर्ष्या नहीं स्पर्धा भी हो रही है। अच्छे लक्षण, बहुत अच्छे। महाराज जी अगर जहाँ वहाँ अगर काम गिरा महाराज लोगों का नाम लेने का, तो बस मैं आपका ही नाम लेती और बोलती कि उनका ही सुनना चाहिए, उनका ही सुनो, बस यही मैं। ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी सुधा कलश के माध्यम से हमेशा प्रवचन और जिज्ञासा समाधान हमेशा यूट्यूब पे रोज का रोज अपलोड हो रहा है। आप लोग सुधा कलश के माध्यम से, सुधा कलश तो अमर है पूरे विश्व के लिए। विदेशी लोग तो सुधा कलश को ही मानते, क्योंकि उनको तो उसी पे यूट्यूब पे, और यूट्यूब का सबसे बड़ी देन तो क्या है, 24 घंटे कभी भी सुन लो, ये तो उसी समय टाइम हो तब सुनाई पड़ेगा, तो ये तो है ही बात। हाँ चले अगली जिज्ञासा प्रफुल्ल जैन और तैयार रहेगी राजश्री मुधोलकर पुणे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि संस्कृत भाषा को प्राचीन माने या प्राकृत भाषा को प्राचीन माने, क्योंकि संस्कृत भाषा को यदि प्राचीन मानते हैं तो वो तो देव भाषा है, जो कि उसके पहले णमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, तो प्राकृत भाषा भी बहुत पहले से है। तो इस संदर्भ में महाराज श्री क्या समाधान हो सकता है? प्राकृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा माना गया इतिहासकार में। अब सांप्रदायिक लोगों का बहुमत होने से संस्कृत को समर्थन करने वालों का बहुमत ज्यादा है, तो आज सत्य का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, और नीति है कि सत्य का निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं होना चाहिए, सत्य का निर्णय तो सत्य से ही होना चाहिए। प्राकृत चूंकि विशेष रूप से जैनियों की भाषा रही, प्राकृत में जैनियों पर सबसे ज्यादा काम जैनियों का हुआ, इसलिए अल्पमत में होने के कारण उसकी आवाज दब गई, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है। प्राकृत ही सबसे प्राचीन भाषा है। प्राकृत के बाद फिर संस्कृत या अपभ्रंश, इन 3 भाषाओं का आविष्कार हुआ। राजश्री मुधोलकर जी पुणे के बाद तैयार रहेंगे निकेत जैन शास्त्री पगवा। महाराज श्री, जैसे ही आपके वचन से कोई मुंह से कोई भी बात निकलती है, हमारे पास एक थाली गुप्तदान, एक थाली काला परिवार बिजुरिया की ओर से, एक कलश जितेंद्र जी और अक्षत जी जो संस्थान के ही छात्र हैं, एक कलश श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जो पाठशाला के अधीक्षक हैं, और एक जारी श्रीमती कांता देवी, मीनू, सुनीता, अस्मिता, भाविता जैन गोधा परिवार सरसिया वाले बिजुरिया, और एक पांडुशिला ब्रह्मचारिणी गीता दीदी की ओर से घोषणा की गई है। आप सभी की पुण्य की मैं अनुमोदना करता हूँ। अगली जिज्ञासा। अब क्या बची बोल दो ना, क्या बचा बोलो ना, बोलो ना। बस एक पांडुशिला और बच रही है, और एक जारी और एक पांडुशिला मात्र और बची है। कलश, हाँ 2 छोटे कलश और बचे हुए हैं, बाकी सभी कुछ हो चुका है। 2 आगे राशि तो महाराज। हाँ चलो करिए जिज्ञासा करें। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थकालीन व्यवस्था रहती है, तो 5 भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में शिखरजी वगैरह रहती है ना। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि अभी हमारा पंचम काल चालू है, तो
बहुत बदल आ चुके हैं, गाड़ी है, विमान है, टीवी, अभी मोबाइल भी आ गए हैं। तो मुझे ये पूछना है कि बाकी भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसे परिवर्तन होते हैं क्या? जैसा आज के समय में यहाँ परिवर्तन है, ऐसे ही ऐरावत में भी वैज्ञानिक, ऐसे ही भौतिकवाद, ऐसे ही टीवी, ऐसे ही आधुनिकरण, सब पूरे 2.5 द्वीप में 5 भरत और ऐरावत में एक समान प्रक्रिया चलती है। जैसे अपन यहाँ मुनि महाराज हैं, मोक्ष के दरवाजे बंद हैं, ऐसा भी टीवी यहाँ, ऐसा भी वहाँ भी चैनल चल रहा होगा किसी महाराज का। हाँ, ऐसे जिज्ञासा समाधान भी चल रहा है। सब जो प्रोसेस है, ऐसे ही चतुर्मास होते हैं, ऐसे ही पंडाल बनते हैं, वहाँ भी सब जो कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो सब एक समान 5 भरत और 5 ऐरावत में चलती हैं। विदेश क्षेत्र की व्यवस्था भिन्न है। विदेश क्षेत्र में जो अपने यहाँ चतुर्थ काल में व्यवस्था होती है, लगभग वैसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन पंचम काल यहाँ का और 5 भरत ऐरावत का एक समान ही मानना चाहिए। आगम में ऐसा उल्लेख। पंडित निकेश जी जैन के बाद तैयार है कि सुश्री मुस्कान जैन बिजोलिया, और जो 2 कलश बच रहे थे उन ऐरावत क्षेत्र, उन भरत क्षेत्र से भी अंतरिक्ष यात्रा हो रही है, विमान छोड़े जा रहे होंगे, वहां भी हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा, वो नाम दूसरा होगा, वहां से भी चंद्रमा पे जाने की तैयारी कर रहे होंगे वे। वो तो विज्ञान एक साथ सब जगह एक साथ चले। 2 कलश ब्रह्मचारिणी गीता दीदी की ओर से 2 कलश भी पूरे हो गए। मात्र 1 झारी और 1 पांडुक शिला और बची है। जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी भावनाएं प्रेषित करें। नमोस्तु महाराज जी, जो व्यक्ति बचपन से ही पटाखे जलाने का त्याग कर देते हैं तो उनके लिए तो भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन जो युवा वर्ग के व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने अभी अभी पटाखे जलाने का त्याग किया है, तो उनके मन में एक शंका होती है कि जिस समय सारी दुनिया वाले पटाखे जलाते हैं तो उस समय हम क्या करें, क्योंकि जो पूजन इत्यादि होती है वह तो गोधूली बेला में हो जाती है, तो उस समय हम क्या करें? उस समय यही देखना चाहिए कि इनका अब शगुन हो रहा है, मेरा शगुन ही शगुन है। जब कोई व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ कोई गलत कार्य हो रहा हो तो उससे अपन को प्रभावित होना चाहिए या घृणा करना चाहिए। कोई गलत कर रहा है तो अपन को थोड़ी उसकी नकल करना। अपन को जब ज्ञान हो गया, आपके गुरु ने उपदेश दे दिया कि यह अवशगुन है, तो अपन को नहीं करना। दुनिया की बराबरी अच्छे कामों की करो, बुरे कार्य की नहीं। क्योंकि फटाका किसी भी संप्रदाय में, किसी भी दर्शन में कहीं भी इन फटाकों का कोई उल्लेख नहीं है। और रोशनी का उल्लेख है तो रोशनी का तो हमारे शास्त्रों में है, तो दीपक जलाओ, लाइटिंग करो, ये रोशनी में कोई बाधा नहीं। ये रोशनी का शब्द का तो प्रयोग है, अच्छे कार्यों में रोशनी करना, जगमगाहट करना, फटाकों का कोई उल्लेख नहीं है ऐसा। 1 जारी की घोषणा और हो चुकी है। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, रानी जी जैन, बागड़िया, कोटा वाले बिजुलिया, उनने 1 जारी की भी घोषणा कर दी है। मात्र 1 पांडुक शिला और 2 सिंहासन हो रहे हैं। जिन सिंहासन पे ये संस्थान सांगानेर के लिए, हाँ, ये सभी संस्थान सांगानेर के लिए है, सांगानेर के लिए घोषणा हो रही है। और मात्र 2 सिंहासन जिन पे हमेशा भगवान विराजमान रहेंगे, 2 सिंहासन और 1 पांडुक शिला और बची है। अगली जिज्ञासा मुस्कान जैन के बाद तैयार रहेंगे अनिरोध जी जैन, शास्त्री सिमरा। आज परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य कमल कुमार जी, अमन जी, प्रतीक जी, मंथन जी जैन सरसिया वाली बिजोलिया ने प्राप्त किया था। और ये सौभाग्य प्राप्त कर इस गोधा परिवार ने 1,11,111 रुपए की घोषणा करके तीर्थ संरक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो आपके पुण्य की मैं पूरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से अनुमोदना करता हूँ। अगली जिज्ञासा मुस्कान जैन बिजोलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है, तो ये कहाँ तक सत्य है? किस्मत कौन लिखता है? भगवान जी लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं। और तो स्वयं लिखते, जो लिखा होगा तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी चिट्ठी में जो लिख देते हो, द्वारा पढ़ने पर गलत होता है तो काट भी लेते हैं। इसी प्रकार किस्मत में जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर हम किस्मत की लकीरों को भी बदल सकते हैं यदि सही पुरुषार्थ हो। पंडित अनिरोध जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित दीपक जी जैन मोहली। पितृतुल गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंचम पितमा सचेत त्याग पितमा में बताया गया है कि कोई भी श्रावक इसे धारण करता है तो उसे ये फल फूल इत्यादि हैं वो उबाल करके प्रयोग में लेना चाहिए।
तो मुनिराज तो उससे भी उत्कृष्ट होते हैं, तो उनके लिए अपन आहार कराते हैं, जैसे सेव इत्यादि छील करके ककड़ी इत्यादि ऐसे दे देते हैं। सचित्ता छत्र के संबंध में दो विकल्प मिलते हैं। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने छिन्न भिन्न शब्द लवण डाल करके, त्यक्त पदार्थ डाल करके भी छिन्न भिन्न का उल्लेख किया। दूसरी परंपरा में प्राशो गर्म कर करके भी उल्लेख मिला। तीसरा पेलन करके, पेल करके, घिस करके, लुगदी बना करके, नमक, मिर्ची, त्यक्त पदार्थ, लवण, आम्ल और तिक्त, लवण यानी नमक आदि, तिक्त यानी मिर्ची आदि और आम्ल यानी नींबू आदि, इन चीजों को डाल करके भी प्राशुक करने के उल्लेख मिलते हैं। शिवकोटि महाराज ने ऐसा भी लिया है इन दोनों चीजों की परंपराओं में। दीपक जी जैन मोहल्ले के बाद तैयार रहेंगे पंडित दीपक जी हस्तिनापुर। महाराज जी, जैसे ही सुधा कलश का नाम आया, जिनवाणी चैनल भी पीछे नहीं रहने वाला था। जिनवाणी चैनल वाला भी कह रहे हैं कि आप जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करके उसमें सुधा का सागर पर जाकर महाराज श्री के प्रवचन, जिज्ञासा समाधान, नए व पुराने कभी भी सुन सकते हैं और YouTube पर भी रोज अपलोड होते हैं और लाइव तो हमेशा होता ही है। तो जिनवाणी चैनल पे भी आप लोग ये सभी प्रवचन और जिज्ञासा समाधान देख सकते हैं। जिज्ञासा के लिए नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो मंदिरों में बोली आदि के माध्यम से, दान आदि के माध्यम से जो पैसा आता है, उस पैसे को समाज के लोग अपने व्यापार एवं धंधे में लगा लेते हैं, या सही है या गलत? किसकी सहमति से लगाया? यदि पूरी कमेटी ने बैठ करके पैसा चूंकि मंदिर में रखा हुआ था, अब उसको ब्याज बढ़ाने के उद्देश्य से यदि पूरी समाज सहमति देती है तो उसके बदले में कुछ और ऊपर से ब्याज आदि लेकर के दिया जाता है, तो ये सामाजिक व्यवस्था है। क्योंकि रखे हुए पैसे को क्या करें, तो उससे और वृद्धि हो जाती है। यदि ऐसा न करके समाज के लोग आपसी में बांट ले में मंदिर का पैसा, कि चलो मंदिर का पैसा 50 रुपया सैकड़ा में ले लो और बाजार में 1.5 रुपया सैकड़ा दे दो, तो ये व्यापार बहुत बड़ा पाप है। मंदिर के पैसे को कम पैसे ब्याज पे लेकर के आपसी कमेटी वाले बांट देते हैं, तो ये कमेटी वालों को महान दोष है। लेकिन समाज बैठ करके यदि निर्णय करती है तो बैंक में रखती है अथवा किसी सृष्टि को देती है और उसके बदले ब्याज लेती है, तो ये समाज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत लेना चाहिए। पंडित दीपक जी हस्तिनापुर के बाद तैयार रहेंगे आदि कंडकी जी ललितपुर। महाराज श्री पंडित अनुराग जी शास्त्री की जिज्ञासा है, पंच परमेष्ठी भगवान में जिनवाणी माता को क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि वो कोई आयतन नहीं है, वो कोई आकार नहीं है, वो पर्याय है। पंच परमेष्ठी भगवान स्वयं एक पर्याय है, द्रव्य है। साधु स्वयं एक द्रव्य है, लेकिन जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। इसलिए एक पुद्गल की पर्याय होने से उसकी स्थापना किसी अन्य में की नहीं जा सकती, क्योंकि जिनवाणी का कोई आकार नहीं है। भगवान की स्थापना तो अपन ने कर दी भगवान की मूर्ति बनाकर, लेकिन हम जिनवाणी का कौन सा आकार बनाऊं, किसमें स्थापित करूं? तो जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है, वस्तु नहीं है, इसलिए वो परमेष्ठी के अंतर्गत नहीं आती। वो परमेष्ठियों के मुख से निकले हुए शब्द हैं, इसलिए वह स्थापना के योग्य नहीं है और ना ही वह पंचपरमेष्ठी के अंतर्गत ली जा सकती है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब मुनि महाराज आहार के लिए निकलते हैं सुबह, तो कोई ना कोई विधि लेके निकलते हैं। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि जब मुनि महाराज निकलते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, तो मुनि महाराज को अपनी विधि नहीं मिल पाती है। ऐसे में मुनि महाराज वापस लौट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हारा काम तुम्हारा है, हमारा काम हमारा है। तो महाराज जी, जब महाराज जी लौट गए तो लौट फिर गए तो महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि महाराज जी कौन सी विधि लेके आ रहे हैं? हाँ, तो यही पता चल जाए तो विधि का आएगी। विधि गुरु महाराज भी नहीं पूछ सकते कि तुमने क्या विधि ली थी, तो तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं महाराज जी, गृहस्थ को पता, गुरु महाराज भी नहीं पूछ सकते कि तुम्हारी विधि क्या है। गुरु महाराज इतना कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए जो विधि ली है उसको बदल दो। क्या ली थी ये नहीं पूछ सकते। हाँ, वो विधि दे सकते हैं कि आज तुम्हें ये विधि लेके निकलना है। विधि को बदलना ही कह सकते। तुमने क्या विधि ली है ये किसी को बताने का वो नहीं होता है, ये पर्सनल
साधु की एक तपस्या है, एक बाह्य तप के अंतर्गत आता है। महाराज जी जैसे मुनि महाराज लौट गए और दोबारा वापस आ सकते हैं क्या मंदिर से? नहीं आ सकते। नमस्ते। अभी जी कण की उसके बाद तैयार रहेंगी सुयश जी जैन भगवान। एक छत्र शास्त्री तृतीय वर्ष की ओर से छत्र चढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, तो आपके भी पुण्य की अनुमोदना। जिज्ञासा रखें। गुरुवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, इस संसार में हर व्यक्ति सुख को पाने के लिए आतुर रहता है, हर व्यक्ति इस संसार में सुख चाहता है, परंतु वह व्यक्ति पड़ा हुआ है सुख के चक्कर में, क्षणिक सुख के चक्कर में, और उसको पता है कि जो सुख है, जिस सुख के पीछे हम लगे हुए हैं, वह सुख जो है वह क्षणिक सुख है। अनंत सुख को प्राप्त करना है हमें, जब भी हमारे कल्याण हो। तो अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं जाता है, वह क्षणिक सुख के पीछे क्यों लगा रहा है? उसको अभी पता ही नहीं है, ऊपर ऊपर से पता है, थोपा गया है। अभी हम लोगों ने तुम लोगों को बता दिया है, जिस दिन आत्मा की पर्याय बन जाएगी उसी दिन वो अनंत सुख की तरफ मुड़ जाएगा। अभी शब्दों की पर्याय है, अभी गुरु की पर्याय है, अभी जिनवाणी की पर्याय है, अभी भगवान की पर्याय है। हम लोगों ने कहा है जो उपदेश दिया जाता है, देशना अलग है, देशना लब्धि अलग है। अनंतों बार देशना सुन लेता है, लेकिन देशना लब्धि नहीं बन पाती। कितने जीव देशना सुनते हैं, देशना लब्धि नहीं बन पाती। अभी हमारी ये सब देशना बन रही है, लब्धि नहीं बन पा रही। लब्धि का अर्थ है जो गुरु ने कहा है वो आत्मा की पर्याय बन जाए, पर्याय बन जाएगी तो मुड़ जाएगा। पंडित जैन भगवान और तैयार रहेंगे शुभम जी जैन संगनेर। नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि बैक्टीरियक शरीर और बैक्टीरिया रिद्धि में क्या अंतर है, और जिनका बैक्टीरियक शरीर होता है क्या उनके पास नियम से बैक्टीरिया रिद्धि होती है क्या? नहीं, बैक्टीरियक रिद्धि मात जो है मनुष्य पर्याय में होती है। बैक्टीरियक शरीर देवताओं में होता है। बैक्टीरियक शरीर जो सप्त कुधातु आदि से रहित होता है। बैक्टीरिया रिद्धिधारी वाले ऐसा नहीं होते। बैक्टीरियक शरीर अनेक रूप धारण कर सकता है। बैक्टीरियक रिद्धि वाला अपने ही इस शरीर को परिवर्तन करेगा। बैक्टीरिया रिद्धि वाला चाहे कि हम यहीं बैठे रहें और हम अपना दूसरा शरीर अलग से बना दें, नहीं बना सकते। और बैक्टीरियक शरीर वाला स्वयं मूल शरीर को छोड़ करके भी पृथक विक्रिया करता है। विक्रिया रिद्धि वाले पृथक विक्रिया नहीं करते। जैसे अपने विष्णु कुमार महाराज थे, उन्होंने अपना शरीर वहीं मुनि पद पर रखे रहते, एक भेज देते नहीं, उनको अपने मूल शरीर से विक्रिया करना पड़ी। विक्रिया रिद्धि में वैक्रियक शरीर में बहुत अंतर है। विक्रिया रिद्धिधारी का औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होता है, और वैक्रियक शरीर वाले का वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय होता है। बहुत अंतर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर,